वहाँ के लोग हमें चाहते हैं, नवाब अकबर खान बुगटी को चाहते हैं, एहतराम है नवाब अकबर खान बुगटी का पूरे बलूचिस्तान में। अगर तो इलेक्शन है तो जो हम कह रहे हैं वैसे है, अगर सिलेक्शन है तो बराए करम आरओ साहब बता दें कि जनाबे वाला आप लोग इलेक्शन में हिस्सा न लें, हमने फलाने आदमी को लाना है। फिर ये क्या, कोई नहीं निकलेगा। अपनी जगह आरओ जो हैं डब्बे भर के रिजल्ट अनाउंस कर दें, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। 21 पोलिंग स्टेशंस हैं जिस पे करीब कोई 35 से 40 हज़ार लोगों का वोट इंदराज है। और ऐसा है कि इनके जो पोलिंग स्टेशंस की आबादियां हैं वो इनसे कोई ख़ासे वक्फे पे नहीं हैं, तो बआसानी ज़ईफ़ुल उमर लोग, ख़वातीन तमाम अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हैं। मगर दूसरी जानिब आरओ डेरा बुगटी ने जो लेटर निकाला है और उनके साथ साथ डीआरओ ने लेटर निकाला है, उन्होंने कहा कि अवाम के बेशतर इंटरेस्ट में, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बेशतर इंटरेस्ट में कि जहां वो अपनी ड्यूटीज़ दे सकें, तो मैं इनकी लेटर ये कहता है। तो आप ये देखिए, मैं सिर्फ चंद 21 में से 2 पोलिंग स्टेशंस जो हैं एफसी स्कूल में मौजूद थे। तो अगर ये सेफ्टी की बात करते हैं तो एफसी स्कूल से ज़्यादा सेफ कौन सी दूसरे प्राइवेट हमारे सरकारी स्कूल हो सकते हैं, उसका ये जवाब दें। इसके साथ साथ जब एक इलाके के लोगों को आप 40 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो लोग अपना उस तरह वोट इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इस वजह से नहीं कर सकेंगे क्योंकि वहाँ बीच में चेक पोस्टें हैं। तो चेक पोस्टें बवक्त एक टाइम पे 31-40 हज़ार लोगों की एंट्री को वहाँ से क्लियर करते हुए तो इलेक्शन में वो वोटिंग कास्ट करने के लिए नहीं पहुँचेंगे। तो हमारे नज़दीक इस तरह की रिगिंग, प्री पोल रिगिंग को जिनकी कोशिशें की जा रही हैं उससे गुरेज किया जाए और आवाम को अपने नुमाइंदगान को उनकी चुनाव करने का हक होना चाहिए। अगर तो इलेक्शन है तो जो हम कह रहे हैं वैसे है, अगर सिलेक्शन है तो बराए करम आरओ साहब बता दें कि जनाबे वाला आप लोग इलेक्शन में हिस्सा न लें, हमने फलाने आदमी को लाना है। फिर ये क्या, कोई नहीं निकलेगा। अपनी जगह आरओ जो हैं डब्बे भर के रिजल्ट अनाउंस कर दें, हमें उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। इलेक्शन है तो इलेक्शन की तरह हो, सिलेक्शन की तरह ना हो। 2024 नहीं, आप उसको ट्विस्ट न करें। मैंने ये कहा कि PB10 और NA 253 की हदूद डेरा बुगटी डिस्ट्रिक्ट के 21 पोलिंग स्टेशन जहां 35 से 40 हज़ार लोग जिनके वोट्स हैं उसको शिफ्ट किया जा रहा है। लग रहा है कि डेरा बुगटी की सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की निशिस्त बिलखसूस इसको रिग किया जाएगा। समझ रहे हैं, पूरे इलेक्शन की बात नहीं की। इसका जवाब आपको आरओ दे सकेंगे डेरा बुगटी के, जिन्होंने ये लेटर लिखा है। आपसे भी वो लेटर शेयर किया है, इसमें वाज़िया तौर पे लिखा है कि जी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड LEAs, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो मुझे ये बताया जाए कि एफसी के स्कूल में जहाँ पोलिंग है उससे बेहतर कहीं और कराएंगे। सिक्योरिटी तो वहाँ यकीनन काफ़ी बेहतर होगी अगर खुदा न खास्ता सिक्योरिटी के खदशात हैं। और ये क्या, इसमें जो उन्होंने बातें रखी हैं, 2013 के इलेक्शन हुए, 2018 के इलेक्शन हुए, 2019 का बाई इलेक्शन हुआ, उसके बाद इनको ये याद आ रहा है। ये हर दफ़ा नए हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन भी 3 दिन बाद अनाउंस किया था, यही कौमी असेंबली का हल्का। तो अब ज़रा कुछ पहले इन्होंने तैयारियां शुरू कर ली हैं। तो हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि बराए करम इस तरह की प्री रिग से गुरेज करें, और अगर आप इलेक्शन छोड़ते हैं तो बराए करम इलेक्शन छोड़ें, नहीं छोड़ते हैं वैसे बता दें। आप मीडिया के दोस्त डेरा बुगटी जाइए, आज़ादाना तौर पे किसी भी शख्स से पूछिए
कि लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग किसे वोट करना चाहते हैं। वोट हर किसी की अपनी मर्जी पे होना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, या आरओ जैसे अपने हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को मीला मील दूर उनकी इलेक्शन प्रोसेस को उलझन का शिकार बना रहे हैं। एक तो ये एंट्री पॉइंट्स से गुजरना वो कोई ऐसी बात नहीं है, मगर डे टू डे इतने हजार लोग एक चेक पोस्ट से नहीं गुजरते हैं, क्योंकि ये एक दिन है सुबह 8 से लेके शाम 5 बजे तक। तो मुझे ये बताएं, अगर हजारों लोग वहां से गुजरें, एक आदमी की एंट्री चलें 2 मिनट में तो होगी, तो मुझे ये बताएं अगर 8 चेक पोस्ट हों तो आप 2 मिनट में एक आदमी की एंट्री, एक वोटर की एंट्री करें तो 1 घंटे में 30 लोग जाएंगे। तो क्या ये 30,000 लोगों की एंट्री मुमकिन है? क्या ये 30,000 लोग एंट्री करा के अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट कास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी तरफ वो आदमी जो इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जिसको वहां के लोग न वोट करना चाहते हैं, न पहले किया था, न बाद में करना चाहेंगे, तो अब उस आदमी को जितवाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि हथकंडे इस्तेमाल ना करें। ये इलेक्शन का मैदान है, जिसे आवाम वोट दे उसे तमाम तस्लीम करें। इलेक्शन कमीशन पे नहीं है। मैंने आपसे अभी वकील साहब ने आपको बताया कि एक शख्स जो निगरान वजीर दाखिला था, एन इलेक्शन शेड्यूल से चंद रोज पहले इस्तीफा दिया, तो उसने यकीनन इस आरओ को जो डेरा बुगटी का है उसको मैनेज किया होगा। वरना ये बताइए कि इन पोलिंग्स को ऐसी कौन सी अशद जरूरत आन पड़ी थी कि शिफ्ट करना पड़ा। ये कोई 4,000 2,000 लोग नहीं हैं, ये 30 से 35 हजार वोटर है, शायद 40,000 के करीब हो। तो मुझे ये बताइए, ये एंट्री करके वहां पहुंचेंगे कब, वोट कब कास्ट करेंगे? तो ये तो अपने वोटिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। आइन मेरा ख्याल है जमानत देता है हर शख्स को कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यही है कि आजादाना तौर पे कोई भी शख्स अपना वोट डाल के किसी भी शख्स को कामयाब कर सकता है। जहां दूसरी पार्टी को खदशा हो कि जी ये उम्मीदवार नहीं जीत सकता, तो किस तरह से पोलिंग को स्लो किया जाए, किस तरह से पोलिंग पे वोटर को पहुंचने ना दिया जाए, तो इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता। आपके साथ दस्तावेज भी शेयर किए हैं RODRO के, आप बेहतर देख सकते हैं। हमने इन राइटिंग अपनी कंप्लेन सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, RODRO को और इवन चीफ सेक्रेटरी को, तमाम को इन राइटिंग पहुंचाई है, और हमारे पास रिसीविंग्स भी मौजूद हैं। तो हम सिर्फ ये आप तमाम के सामने रखना चाहते हैं कि इस तरह की धांधली से गुरेज किया जाए। ये तो फिर रिगिंग है ना, फिर सीधा सीधा ऐलान कर दें लाए अमल, तो सीधा ये लोग अपना बता दें कि भाई हमने अगर रिग करना है, आप बराए करम इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, हमने इसको लाना है उसको लाना है, तो सीधा सीधा बता दें। लोगों का क्यों कीमती वक्त बर्बाद करते हैं? ये हजारों लोगों की भीड़ इलेक्शन पे जाती है, रिगिंग के लिए नहीं जाती। ये समझते हैं कि हम अपने वोट से अपने पसंद लीडर को ऐवान तक पहुंचाएं, जो हमारी बात करे, हमारे इलाके की बात करे, हमारी परेशानियों की बात करे, जिस चीज की कमी है उस चीज की बात करे ऐवानों में, हमारी आवाज बन सके, ना कि जिसको लोग पसंद नहीं करते हैं उसे हम पे मुसल्लत किया जाए। इन 21 पोलिंग स्टेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन 21 पोलिंग स्टेशंस का मेजॉरिटी टर्नआउट भी आप देख सकते हैं कि दूसरे फरीक को कितना मिला या कितना न मिला। तो उसके बाद आप अंदाजा कर लीजिएगा पुराने सारे लिस्टों को देखते हुए। तो लिहाजा
अगर ये तब्दील, इसकी कोई ऐसी जस्टिफिकेशन नहीं है, कहीं सिक्योरिटी का हवाला दिया जाता है तो एफसी स्कूल तो सिक्योर है, उसको क्यों हटा रहे हैं? कोई इनसे ये पूछे ना, उसकी जस्टिफिकेशन दें कि शायद इन्हें कोई डर है या एफसी से बेहतर सिक्योरिटी जिला इंतजामिया दे सकती है, पुलिस दे सकती है, तो बता दें। जहां सेंसिटिव एरियाज हैं वहां पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी को बुलाया जाता है। ये उसके बरक्स काम कर रहे हैं। अगर इन्हें खुदा न खास्ता कोई खदशा है, हम तो कहते हैं वहां कैमरे नस्ब कर दो। जब 2019 का बाई इलेक्शन हुआ था, मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त पेश की थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने दिया था, हमने कहा जी हम कोर्टों का एहतराम करते हैं। अल्लाह जानता है कि डेरा बुगटी में हमने धांधली नहीं की, हम दोबारा कोर्ट के कहने पे इलेक्शन करेंगे, मगर हमारी एक दरखास्त है। बोला जी कहिए। मैंने कहा बराए करम अंदर और बाहर कैमरे नस्ब कराइए। सिर्फ 29 पोलिंग है, बाई इलेक्शन है, कोई कौमी सतह पे इलेक्शन नहीं हो रहा। और ये बासानी हो सकता है, आर्मी खड़ा कर दीजिए, एफसी खड़ा कर दीजिए, वहां पे पुलिस, वहां पे लेवीज, तमाम इदारे खड़े हों। लेट एवरीवन सी कि यहाँ इलेक्शन शफाफ है या नहीं है। बोला आपको क्या खतरा है? मैंने कहा खतरा हमें इलेक्शन की शफाफियत पे नहीं है, हमें इस बात का सिर्फ खदशा है। खेतरान साहब तब हमें लाए थे, ट्रिब्यूनल में पेश किया, इलाके में कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी थी, तमाम लोग इसके गवाह हैं। फिर भी वहाँ के लोगों ने पहले से ज़्यादा हम पे एतमाद किया, हमें कामयाब किया, वोट बताते हैं। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि हमें किसी किस्म की धांधली करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ के लोग हमें चाहते हैं, नवाब अकबर खान बुगटी को चाहते हैं, एहतराम है नवाब अकबर खान बुगटी का पूरे बलूचिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। इलेक्शन अभी हम जाहिर है हमने इन राइटिंग दिया है, हम उम्मीद रखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पे जायज़ एक्शन लेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी एक आदमी को एक हलके में अपनी मनपसंद इलेक्शन करने की, रिग्ड इलेक्शन करने की इजाज़त नहीं देगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पे फॉरफिल सूबाई इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन देंगे कि ये जो 21 पोलिंग स्टेशन मुंतकिली के हवाले से इसके ऑर्डर को कैंसिलेशन का हुक्म फरमाएंगे कि ये रिग ना हो, बल्कि आवाम हर शख्स एक एक वोट डाल के अपने मनपसंद आदमी को कामयाब करे। हर आदमी को हक है कि वो इलेक्शन लड़े। इलेक्शन होना चाहिए, वोट पे होना चाहिए। शुक्रिया।